Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. My grandmother she spent most of her life in a Jat household. And when I say Jats, I don't mean to demean anyone, but जब विलेज की बात आती है वहाँ पे जो औरतों के जो हक की लड़ाई है ना, फिलहाल वो लड़ी जा रही है शहरों में, पर उसका ज़्यादातर इम्पैक्ट दिखता है गांव में. जो हक नहीं मिल रहे हैं ना औरतों को, वो गांव में किस किस लेवल तक नहीं मिल रहे हैं वो तुमको भी नहीं पता है. व्हाट आई फील दैट दादी को कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ ज़िंदगी में. कभी शायद उन्होंने ये इमोशन फील ही नहीं कर पाए कि मैं ज़िंदगी में कुछ हूँ, मतलब मेरा कोई वजूद है, कि मैं कोई ऐसा काम भी कर सकती हूँ लाइफ में कि जिससे मेरे ऊपर अटेंशन आए, राइट, जिसमें लोग मुझे वैलिडेशन दें. शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि वैलिडेशन कुछ होती है. राइट. वो इतनी भोली, इतनी मासूम कि मैंने अपनी दादी को अपने हस्बैंड से, मेरे दादा से डांट खाते हुए सुना है, और उसके मुंह से उफ नहीं निकलती थी, और वो सुन लेती थी, और वो चुपचाप जाके बैठ जाती थी अपनी खाट पे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. और मैं छोटा सा होता था, मेरे को इतना तो समझ आ जाता था कि कुछ गलत हुआ है, पर मेरे को नहीं पता होता था कि क्या गलत हुआ है. तो मैं दादी के पास जाके बैठ जाता था. तो एक दिन ऐसे दादी के पास बैठा हुआ, तो दादी बड़ा मतलब ऐसे उदास सी थी, तो मैंने ऐसे गले उनको लगा लिया. दादी थोड़ी मोटी थी, तो मैं ऐसे जितना हुआ उतना लगा, और ना एक बारी दादी ने ना बस ऐसे किया, और दैट सेड 1,000 वर्ड्स विच वाज कि मैंने ऐसे रखा, तो मेरा जो सर था उनकी ऐसे सीने पे लगा, एंड ऑल शी डिड वाज कि वो ऐसे उन्होंने मेरी सर पे यहाँ पे अपनी चिन रख दी. शी लव्ड इट. वो एहसास आज भी मेरे को खाता है कि मैं अपनी दादी के लिए उस दिन कुछ नहीं कर पाया. हेल्पलेसनेस. और मेरी दादी शायद मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, और मैं सुनने लायक भी नहीं थे. मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या कर सकता हूँ. हाँ. सेम हैपेंड. एक बार की बात है, दिल्ली आई हुई थी हमारे घर पे, और दादी ने कुछ किया भी नहीं था, और मैं बड़ा इमेच्योर किस्म का होता था, तो मैंने ऐसी झूठी शिकायत लगा दी दादी की, कि दादी तो मज़े लेने के लिए. और वहाँ पे दादा भी थे, तो दादा ने सुना, तो दादा ने दादी को बहुत झाड़ दिया भाई, बहुत झाड़ दिया. और मैं ये कह रहा हूँ कि झाड़ना हमारे यहाँ पे, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर टू द ऑडियंस कि झाड़ने का मतलब वर्बली नहीं है सिर्फ, क्योंकि गांव की बात कर रहा हूँ मैं. तो तब भी मेरी दादी कुछ नहीं बोली, और फिर दादी ऐसे बैठी हुई थी, मैं सामने बैठा, मैंने दादी कहानी सुना दो. दादी ने बैठ के मेरे को कहानी सुनाई, और जब दादी ने मेरे को कहानी सुनाई, उस दिन कुछ समझ नहीं आया. जब बड़े हो गए तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि दादी मेरे को कहानी इसलिए सुना रही थी कि जब उनकी बात पे कोई हाँ हाँ करता था, उनकी बात पे कोई कहता था कि फिर क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, ढिमकाना क्या हुआ, तो उनको लगता था कि उनकी बात कोई सुन रहा है. क्या डीप नीड है उस चीज़ की, है कि कोई सुने. तो वो ज़िंदगी भर उसने 1000 लोगों से बातें करी रहेंगी, और किसी ने उसको सुना नहीं रहेगा ब्रो. ये भाई, ये आपको तब रियलाइज हुआ था व्हेन शी वाज अराउंड, एज अ पोस्ट दादी गोइंग अवे रियलाइजेशन? हाँ, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग द गिल्ट की, बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट माई दादी इन द शो, आई फील कि तुम लोग को अपनी दादी दिखती है, मेरे को अपनी दादी दिखती है. मेरी दादी बहुत मासूम, ऐसी जिसमें मतलब छू लो ना तो मैली हो जाए भाई, ऐसे चरित्र की औरत. और फिर ये सीन हुआ कि हमेशा दिल में इस बात की नाराज़गी शायद रह गई कि जाते वक्त मिल भी नहीं पाया, मैं देख भी नहीं पाया. और अब मेरे को नहीं पता दादी कहाँ है, आफ्टर लाइफ होती भी है या नहीं होती है,
वो ये देख भी रही हैं, वो ये महसूस भी कर रही हैं, क्या कर रही हैं. बट आई जस्ट विश दैट व्हेन शी वाज अलाइव आई कुड हैव heard her more. That's what I feel कि Bro, do you realize that you are a storyteller because your dadi was a storyteller? but I really wish कि कोई एक ऐसा शो दे दे भगवान कि जिसमें मेरे को मेरी दादी ऑडियंस में बैठी दिख जाए. मेरे को दादी की बस एक बार ये सुननी है, मेरे को 2 बार भी नहीं सुननी, मेरे को एक बार सुननी है कि भाई दादी मेरे बेटे ने मेरी बात करी और मेरी दादी ने ताली बजा दी. मतलब सारी दुनिया की तालियां एक तरफ, मेरी दादी की एक ताली एक तरफ. मेरे को बस वही चाहिए यार. पता है सब कुछ अधूरा लगता है एक पॉइंट के बाद की जब आप कितनी भी स्ट्रगल कमा लो जिंदगी में, कितना भी कुछ भी कर लो, वो जो एक ताली चाहिए होती है ना, वो सुननी होती है यार. वो कान तरसता है उस एक ताली के लिए. वो एक ताली कुछ भी हो, वो ताली नहीं मिल रही है यार. मैंने बड़े से बड़े शो कर लिए, मैं ताल कटोरा भी कर लूँगा. मैं ताल कटोरा पता क्यों, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस दिन ना मैं अपने आप को ना एक वो कर दूंगा, अपने आप को ना एक झूठा दिलासा दे लूँगा कि ताल कटोरा इतना बड़ा था कि मेरी दादी बैठी थी, मैंने देखी नहीं, मेरे को दिखी नहीं मेरी दादी. कि भीड़ में से, तालियों के बीच में से उनकी आवाज आ जाएगी. हाँ, आ जाएगी, पर मेरे को सुनाई नहीं दी. तो मैं ये दिलासा खुद को दे लूंगा कि मेरी दादी आई थी. मैं पता है मेरी दादी हमेशा मेरे को कहती थी कि मेरा वतना, तेरे को पता है तू जिंदगी में बहुत आगे जाएगा. जैसे स्कूल में कभी कोई मार देता था, सारी चीजें. आई वाज अ वेरी फ्रेजाइल किड इन द बिगिनिंग. मेरा वतना, जब तू जिंदगी में आगे जाएगा ना तो देखना तेरे एक दिन तो दूर दूर से लोग सुनेंगे तेरी बातें. इतना मत उदास हुआ कर, कोई बात नहीं, उसने मार दिया, उसका दिल छोटा है पर तेरा दिल तो बड़ा है, तू माफ करते, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा. पर एक दिन ना तू देख लेना सबसे आगे जाएगा. मैं बोला जाऊंगा दादी, जाऊंगा दादी, जाऊंगा दादी. जब मैं गया सब आ गए. वो जिस स्कूल फ्रेंड से लड़ाई हुई थी वो मेरे शो में आ चुका है. भाई मेरी दादी नहीं आई. मेरे को वो बस एक बार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस हो जाएगा मेरा उस दिन. द बिगेस्ट वैलिडेशन फॉर माई आर्ट is the validation that I can never seek, and probably that's how my storytelling eventually will go mad and will eventually cross the borders of artistry into madness. You actually think that? It will happen. आज बोल रहा हूँ, 10 साल बाद देख लेना. There is no peace in death for you in that way कि ऊपर से लाइक वो दिलासे वहाँ काम नहीं आते कि वो ऊपर से सुन रही हैं, वो है मेरे साथ, मेरे दिल में है. आते हैं ना कभी कभी, जब दिल इतना भारी नहीं होता ना तब तो खुद को दिलासे दे लेते हैं कि अरे हाँ दादी सुन रही है. पर जब दिल भारी हो जाता है ना फिर ये दिलासा भी काम नहीं करता. फिर कुछ और स्ट्रांग दिलासा देना पड़ता है खुद को. ताल कटोरा मेरा वो स्ट्रांग दिलासा है कि उस दिन इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कि अपने लोग पहचान नहीं पाए. मैंने देखा है अपनी पापा की आंखों में ये. वो अब उन्हें अवार्ड मिलते हैं ना, उनको लोग बुलाते हैं ना, शायद वो उतने खुश नहीं होते भाई. एक बार पापा घर आए, बड़े अपसेट थे कुछ प्रोफेशनली किसी बात पे. मैंने बोला पापा उदास हो? कहते नहीं बेटा, उदास हो के क्या फ़ायदा, मम्मी थोड़ी है जिनको दिखा सकूंगा जीत के भी. भाई मैं बिखर गया भाई, अपने बाप को ऐसे देखने के बाद मैं बिखर गया. ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना. सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.